नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, लीगल एडवाइजर एचआरपीसी, आप सभी का स्वागत करता हूं इस वेबिनार में। जय हिंद सर। जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो इस हफ्ते हमारा स्वतंत्रता का अधिकार रिलेटेड धार्मिक स्वतंत्रता, तो अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो जो फ्रीडम है हमारे धर्म को लेकर, उसके बारे में चर्चा चल रही है हमारे वेबिनार में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज इस वेबिनार में हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 27 और 28 के बारे में। हमारा जो आर्टिकल 27, 28 कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है कि एक धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति विशेष या फिर कोई संस्था अगर किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार या किसी अन्य कार्य के लिए कुछ खर्च करती है, तो वो टैक्स फ्री इनकम होगी या वो टैक्स फ्री एक्सपेंसेस में काउंट होगा। इसके बारे में हमारी स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता कहती है। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि हमें प्रचार करने की सुविधा है, प्रसार करने की सुविधा, मतलब संविधान से अधिकार प्राप्त है। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, हम किसी भी धर्म में परिवर्तित हो सकते हैं, परंतु हम किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। परंतु हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम किसी और व्यक्ति की या फिर धर्म की ख्याति को या फिर उसके उद्देश्यों को नुकसान ना पहुंचाएं। अर्थात कि हम सभी धर्मों का आदर हमें करना चाहिए, ये हमारे एथिक्स हैं। और जैसा मैंने बताया कि हमें संस्था खोलने के अधिकार है, संस्था चलाने का अधिकार है, जमीन खरीदने का अधिकार है, धर्म के ट्रस्ट बनाने का अधिकार है। तो ये सब अधिकार हमारा संविधान हमको प्राप्त करवाता है। इसी के साथ ही साथियों, आज का ये टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज आप अपने अपने क्वेश्चन आंसर्स बताएं जी। हाँ जय हिंद सर। मैं श्रीकांत पांडे बोल रहा हूँ। जी जय हिंद साहब, बताएं श्रीकांत पांडे जी। सर मेरा रिकवरी एजेंट वाला परेशान करता है मुझे। तो पैसे लेके आपने दिए नहीं होंगे उनके? नहीं दिया, मैंने पैसा मैं सर पेमेंट कर रहा हूँ, प्रत्येक फिर मंथ क्यों पेमेंट करता परेशान हूँ। कर रहे हो? नहीं, फिर जब भी आपको फोन नहीं ना करेंगे फिर वो बाय लेके एक दो पेमेंट मिस होती है तो मैं तो बोलता हूँ अरे यार इतने दिन से कौन पेमेंट कर रहा था, तुम्हारा बॉस पेमेंट तो नहीं कर रहा था, मैं कर रहा था ना। तो एक दिन किसी तरह के पापा या कुछ एक्सपायर कर गए थे, तो उसको मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, तो नहीं आपको देना पड़ेगा, क्यों नहीं दोगे यार। बोला मैं वारंट निकालूंगा, तो निकाल वारंट पहले। तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर दें उस व्यक्ति के खिलाफ कि वो आपके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हाँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मैं बोला तो मैंने तो वो कॉन्फ्रेंस में लिया मैनेजर को, आप मैनेजर देखो से बात सुप्रीम करो। कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों, हाई कोर्ट वगैरह से बहुत सारी अदालतों का ये नियम है कि कोई भी आपको डरा नहीं सकता। देखिए रिकवरी एजेंट है, पैसे मांग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके कानून को अपने हाथ में लेके आपको डराएगा, धमकाएगा, इन्फ्लुएंस मिलेगा, तो वो नहीं कर सकता। वो ये आपका मैं उनसे बोला जब मेरा अब ना आपकी आपका क्वेरी कोई। क्या है? सुनो श्रीमान, सुनिए, आपकी क्वेरी क्या है? आप ये डिस्कशन करना चाहते हैं कि रिकवरी एजेंट ने आपसे क्या कहा, क्या नहीं कहा, या फिर आप सॉल्यूशन पूछना चाहते हैं? तो इसका सॉल्यूशन पूछे सोल्यूशन प्लीज क्या यहाँ है? पे। सॉल्यूशन मैंने बताया सोल्यूशन ना, क्या पुलिस में कंप्लेंट कर दो है? अच्छा ना, के पेमेंट नाम दे से। रहा मैं, कंटिन्यू पेमेंट, एक दो अगर आप पेमेंट किस पेमेंट तरह दे मिस रहे हो कर तो जाता कोई है। भी रिकवरी एजेंट आपको फोन नहीं करेगा। सीधे बोलता कि मैं वारंट निकालूंगा, ठीक है निकाल वारंट, तू पहले आप मेरी बात वारंट निकाल। सुनिए श्रीमान, लड़ाई जी से कभी कुछ नहीं होगा। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप पुलिस में कंप्लेंट लिख के दो ना, कि भाई मैं अच्छा ऐसे ऐसे हर महीने पेमेंट करता हूँ इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग और ये मेरे को परेशान कर रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो पुलिस करेगी कार्रवाई। ठीक है, जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक जी। हम किसी और का कोई सवाल प्लीज? जी सर। जी रोय साहब बताएं। सर एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, हिमाचल में कहाँ से? शिमला से सर। ठीक है। जी, तो मेरा बर्फ सवाल पड़ रही ये है था शिमला कि के सर लोग? जैसे आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, मैं कह रहा हूँ शिमला में तो बर्फ पड़ रही है अभी। जी बिल्कुल, आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका बर्फ में। बहुत बहुत धन्यवाद, हम यहाँ मैदानी क्षेत्र में ही रह लें। जी जी बिल्कुल, नहीं कभी आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका।
परिवार सहित आइए आप। धन्यवाद जी, बताएं। जी सर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ सर, आज फर्स्ट मीटिंग है मेरी, एक्चुअली मैम से मेरी बात हुई थी, तो मैं आपसे परिचित नहीं हूँ, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे आप अपने बारे में थोड़ा सा मुझे, ताकि मैं आपसे खुल के बात कर सकूं सर। देखो जी, मैं एक दिल्ली हाई कोर्ट का वकील हूँ और भी सुप्रीम कोर्ट या फिर और भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या फिर ट्रिब्यूनल्स के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ। ओके सर। मेरे पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एडवोकेसी का, जी। और मैं क्रिमिनल सर्विस और सिविल मैटर्स का एक्सपर्ट हूँ। टैक्सेशन वगैरह के काम मैंने नहीं किए हैं। ओके सर। बाकी हम इस एनजीओ का पार्ट हैं और एनजीओ हमारा परिवार है और इसके लिए हम सेवाएं देते हैं। अच्छा तो ये सर, तो हमारी ड्यूटीज हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, रेवेन्यू का क्या एक्सपीरियंस है आपका सर? रेवेन्यू का, जी सर। रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है वहां का है, तो उसके बारे में देखो बहुत अच्छा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर आपकी क्वेरी या जी। क्वेश्चन देख के डिसाइड होगा कि हाँ हम क्या एडवाइस कर सकते हैं। जी। तो सर मुझे एक्चुअली आपका पर्सनल नंबर मिल सकता है? मुझे एक्चुअली मुझे डिस्कस करनी हो, क्योंकि ग्रुपिंग में थोड़ा सा नहीं होता है, कई बार मेरे केसेस होते हैं काफी, तो अभी पीआईएल के बारे में थोड़ा सा बात करनी थी मुझे हम्म। कि तो अभी पीआईएल। देखो, पीआईएल बेसिकली सिंपल लॉ है पीआईएल का, कि जहां भी किसी भी जन हानि हो जी। रही हो या किसी जी। संगठन समूह के व्यक्तियों के उद्देश्य से जो हम्म। एप्लीकेशन या पेटिशन बिफोर कोर्ट फाइल की जाए, उसे पीआईएल का नाम दिया जाता है। कोई जी बिल्कुल सर। इंडिविजुअल अपनी रेमेडी के लिए नहीं जाएगा, ठीक है जी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि मेरे फ्रेंड की अपने एनजीओ है, संगठन है उनका, हम्म। और उन्होंने एक पीआईएल दर्ज की है, तो उसमें फाउंडर मेंबर उन्होंने मुझे रखा है, अदर पर्सन भी है, जैसे सपोज कीजिए, तो उन्होंने पीआईएल दर्ज किया था, तो पीआईएल अगर वहां से कुछ भी हो जाता है या इन केस डिसमिस हो जाता है या विड्रॉ हो जाता है, तो हम दूसरे एनजीओ से पीआईएल कर सकते हैं, क्यों मेंबर सेम? करेंगे? आप जब एक बात बताओ, जब एक की रिलीफ के लिए आप हम्म। अगर एक एनजीओ के थ्रू जाएंगे, तो जब आप दूसरी पीआईएल फाइल करेंगे तो उसमें पुरानी पीआईएल का जिक्र करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो ऑब्जेक्शन में ही पड़ी रहेगी, कभी भी लिस्ट ही नहीं होगी कोर्ट में। नहीं, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे नहीं, मेंबर जो पहली आप सेम रिलीफ के लिए दो जगह से नहीं जा सकते। नहीं, अच्छा, मतलब सेम पर्सन दोनों जगह से नहीं हो सकते? हाँ बिल्कुल, सेम पर्सन सेम रिलीफ की ही बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जी। कि हम कभी भी लॉ हमें ये आज्ञा नहीं देता कि हम दो रेमेडी एक साथ अवेल कर सकें। ओके, तो ये किसी अदर पर्सन के थ्रू करवानी पड़ेगी मतलब? मैं ये राय नहीं दे सकता आपको। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप समझ सकते हो मेरी बात, मैं इस प्लेटफॉर्म पे हाँ ना नहीं कह सकता इस पॉइंट पे। तो जी। ये वो आपको देखना होगा कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्वेरी क्या है। और देखिए, ये भी एक बड़ा स्पेसिफिक रूल है कि अगर आप कोई भी पिटीशन जी। कोर्ट के सामने फाइल करते हैं और उसे विड्रॉ करते हैं, हाँ हाँ। तो आपका राइट क्लोज हो जाए कि आप उसे रीफाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ओके। लिमिटेशन बार हो जाएगा। अच्छा जी। ठीक है ना। अब अगर आप विड्रॉ करते हैं तो विद लिबर्टी टू रीफाइल, परमिशन के साथ विड्रॉ करो। अगर कोई पिटीशन के अंदर बॉडी में गलती हो गई है लिखने में, या कंटेंट्स गलत हो गए या कुछ छूट गया है, तो वहां पर हम कोर्ट से एक रेमेडी ले लेते हैं कि जी मुझे रीफाइल करने की परमिशन दो, मैं इसे विड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा। तो बहुत सारे ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, लेकिन ये बहुत बड़े मुद्दे बन जाते हैं जब ये बिफोर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आगे जब ये जाते हैं। ओके, तो मतलब इसमें ये है कि जो विड्रॉ ऑफ लिबर्टी है, अगर ये मिल जाती है तो लिबर्टी अगर मिल जाती है तो फिर हम दोबारा से उसको कर सकते हैं, हाँ हाँ, अगर लेकिन लिबर्टी नहीं मिलती है तो फिर वो फिनिश हो जाएगा? हाँ ऑफ कोर्स फिनिश हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए, तो उसका राइट क्लोज हो गया ना। जी। क्योंकि आपने एक पिटीशन फाइल की और वहां पर विड्रॉ हो गई। अब देखो, विड्रॉ के पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है। कई जी। बार ऐसा भी होता है कि हम कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं, हमें लगता है कि बॉल दूसरे पाले में चलेगी, तो हम विड्रॉ भी कर लेते हैं, जी। जी। है ना। ये तो एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट का पॉइंट है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अगर जैसे विड्रॉ यहाँ की है तो सुप्रीम कोर्ट में आगे कर सकते हैं उसको? श्रीमान, सुप्रीम कोर्ट क्या है? जी। अपीलेंट कोर्ट है ना। हम्म। तो जब आप हाई कोर्ट से विड्रॉ करके आओगे, ऊपर कैसे चले जाओगे? ओके। मैंने क्या कहा? लिबर्टी के साथ। या किसी ने सपोज करो, एक व्यक्ति का हिमाचल के अंदर
डिस्प्यूट था, उसे लगता है कि मेरा डिस्प्यूट जो हिमाचल के अंदर फाइल होना चाहिए, उसने उसको हिमाचल में फाइल कर दिया। अब एक्चुअल में लॉ उसको परमिट नहीं करता, उनसे गलती हो गई या फिर सुप्रीम कोर्ट की गई रूलिंग्स ऐसी आई, तो फिर हम वहां से विड्रॉ कर लेंगे कि नहीं जी मेरी गलती थी कि मैंने इसे यहाँ फाइल कर दिया, तो मुझे परमिशन दी जाए कि मेरी लिमिटेशन जो है वो बार ना हो और मैं इसको विड्रॉ करके बिफोर द कॉम्पिटेंट बेंच फाइल करूंगा। तो जैसे सपोज वो दिल्ली में लगना चाहिए तो आप दिल्ली आ जाओगे, अब वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर जो भी कोर्ट होगी वो तो एज पर द प्रोसीजर और एज पर द रिक्वायरमेंट देखी जाएगी, रिलीफ देखी जाएगी। ठीक है रोहित साहब? जी सर, बिल्कुल सर, तो ऐसा होता है। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। श्रीमान, किसी और का कोई सवाल? क्या बात है, सब शांत हो गए? किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है आज? इतनी जल्दी हम सब ने हार मान ली? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपका? जी रूबी जी, मैं सुन पा रहा हूँ, बताएं। जी, मैं यहाँ पे न्यू हूँ, मेरे को ये सब नहीं पता, लेकिन जो ह्यूमन राइट का मेंबर मैंने बना है, तो ये ऑल इंडिया के लिए है या मैं बिहार से हूँ, या बिहार के लिए ही है? मैडम पूरे ऑल इंडिया के लिए, आप अगर ह्यूमन राइट के मेंबर है ना, तो आप एचआरपीसी तो पूरे इंडिया में वर्क करता है। कहीं पर भी आपका वायलेशन होगा तो वो आपके अधिकारों का अगर उल्लंघन होगा तो उसके लिए तो आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है ना? आवाज कट गई मैडम आपकी। मैडम प्लीज सिग्नल एरिया में है, आपकी आवाज कट गई है। ओके। जी, जब तक हम किसी और भाई साथी का कोई सवाल ले लेते हैं, तब तक मैडम सिग्नल एरिया में आते हैं। जी विक्रम जी, बताएं। जी नमस्कार जी सर, जयंत सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो एचआरपीसी है सर, इसमें जो वर्क प्रोसेसिंग है सर, उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाता है? मतलब जैसे कैसा कल मेरा कुछ जो आपने कल मेरे को कुछ बताया, वो तो आपने उससे मैं सहमत हुआ, बट मैंने एचआरपीसी देखो आपको मैंने 2 दिन पहले ज्वाइन किया है, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था कि इसको किस प्रकार से वर्क प्रोसेसिंग है इसका, जो इसको बारे में मुझे बताया। एक बात बताओ विक्रम जी, हाँ विक्रम जी से बात कर रहे हैं ना, क्या ये जी संभव यस है विक्रम। कि एक 500 पेज की किताब हम आज खरीदे और कल हमें पूरी वो किताब पढ़ पाए? ये संभव है? नो, मेरे ऐसा तो सवाल का संभव नहीं है। नहीं है ना? तो नहीं ऐसा प्रोसेस है, हाँ बिल्कुल हाँ, नहीं तो है। प्रोसेस है, धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा। इस बारे में हम टाइम टू टाइम वेबिनार भी चलाते रहते हैं, हम अपनी वीडियोस भी पब्लिश करते रहते हैं अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ में, और जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराई जाती है। और जिस भी क्षेत्र से या स्थान से आप बिलोंग करते हैं, जहां पर भी आप मेंबर बने हैं, आपसे जो उच्च अधिकारी हैं, जो भी आपने पोस्ट होल्ड किया या फिर आप मेंबर हैं, वो आपको पता होगा, मुझे इस बारे में नहीं पता है। लेकिन जो आपसे ऊपर के अधिकारी हैं, जो आपसे उच्च अधिकारी हैं, आप उनसे कांटेक्ट में रहें। जब आप कांटेक्ट में रहेंगे, अपनी डेली क्वेरीज करेंगे, तो आपके जो ये आंसर्स है ना, जो आपको सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। और इसी के साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा एचआरपीसी का जो रूल बुक है वो बन के तैयार हो गई है। मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 दिन में या फिर 1 हफ्ते में, हो सकता है 1 हफ्ता, लेकिन इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। वो आप सभी मेंबर्स तक पहुंच जाएगी और उसके अंदर पूरा का पूरा लेखा जोखा है कि एचआरपीसी क्या है, एचआरपीसी क्यों है, इसे क्यों बनाया गया, ये कैसे काम करती है, कौन कौन सी पोस्ट होल्ड होती है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, और हमें कैसे काम करना चाहिए। ठीक है? तो धीरे धीरे आप डेली बेसिस इन द सेंस कि हमारी जो वेबिनार्स है आप उनको अटेंड करते रहिए, हमारी रिकॉर्डिंग सुनते रहिए, और जो हमारे आपसे ऊपर के जो अधिकारी हैं, चाहे वो
सीनियर लेवल के हों या स्टेट लेवल के हों, आप उनसे टच में रहिए और जो भी आपकी क्वेरी है आप उनसे प्लीज पूछते रहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी और आप जल्द से जल्द सीख पाएंगे। क्योंकि अगर हम इस आधा घंटे के वेबिनार में, जिसमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट हमें मिलते हैं, अगर हम यहाँ जी। इस टॉपिक पे चर्चा करना शुरू कर देंगे तो हमारे जो लीगल ओपिनियन है, लीगल क्वेरीज है, वो स्टॉप हो जाएंगी और यस, जिसका नुकसान आप सभी साथियों को ही होगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। वेलकम। जी। जी साथियों, प्लीज किसी और का कोई सवाल? जी साथियों, किसी और का कोई सवाल प्लीज? क्या बात है, पिन ड्रॉप साइलेंट, किसी के पास कोई क्वेरी नहीं है? जी श्रीकांत जी, आपने माइक अनम्यूट किया, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? आज किसी के पास कोई सवाल नहीं है सर, सब साइलेंट है। तो सबका सॉल्व हो गया प्रॉब्लम लग रहा। क्या क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है ना, जब हम बैठे होते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, तो हमें ना ये बात पता नहीं होती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं झारखंड से हूँ सर, बाबा बैद्यनाथ धाम। ठीक जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो आप एज ए मेंबर आप बने हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे कि आप जी कैसा काम कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं। जी, ठीक। हाँ जी साथियों, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम की वजह से मेरे को वीडियो ऑफ करना पड़ा, मुश्किल से 1 या 2 सेकंड के लिए, तो प्लीज बताएं। जय हिंद सर। जी करदम साहब, जय हिंद आपका। कल सर मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया था सर। कोई बात नहीं, आज हो गई। सर मैं एक जानकारी चाह रहा था। जी। मेरे एक मौसी के लड़के हैं, तो उनका केस चल रहा है, मेरे मामा ही से चल रहा है, मामा भांजे का ही, जमीन का। तो जो मेरे मौसी का लड़का है, उनको जगह में उनका सामान रखा है टेंट का, और दोनों को किसी स्टे मिला नहीं है। लेकिन जो उसमें त्रिपाल पड़ी थी, जो सामान रखा है उसके अंदर जो त्रिपाल फट गई है, और जो शटर है वो लगा हुआ वो भी पूरा गल गया है। अब उसके मरम्मत के लिए प्रावधान क्या है सर? कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ कि जी यहाँ पे ये जो सामान है ये जर्जर हालत में है और इसको रिपेयर करने की परमिशन दो, कोर्ट परमिशन दे देगी। तो सर वो वकील साहब तो 4-5 महीने से वो कह रहे हैं मैं अभी देखूंगा, वो अभी देखूंगा कौन से लॉ में लिखा हुआ है, वैसे ऐसा नहीं श्रीमान हम होता। कौन है? हम कौन है? हेलो, हम कौन है बताओ? हाँ श्रीमान, हम कौन है बताओ? नहीं आप भी वकील हैं? तो बस मैंने कह दिया तो हो जाएगा काम, क्यों चिंता कर रहे हो? नहीं, वो कह रहे हैं ना 6 महीने से कि मैं देखूंगा, ढूंढूंगा। देखो मैं कौन सा आर्टिकल उनके, नंबर, कौन सा देखिए नंबर है। श्रीमान, देखिए अगर आपके पास पेन और पेंसिल है तो सीपीसी 151, हाँ जी 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 सेक्शन 151 है सीपीसी का। जी जी। उसके पास, उसके अंदर जज को अनलिमिटेड पावर है, कोई भी एप्लीकेशन लगाओ 151 में लगा दो उसको, कोर्ट अपने आप ऑर्डर कर देगी, अपने आप इन द सेंस बहस करनी पड़ेगी, कंटेंट्स अच्छे होने चाहिए, ये मत सोचना कि कोर्ट अपने आप ही ऑर्डर कर देगी।
तो एक CPC में 151 ऐसा प्रोविजन है, ऐसा सेक्शन है कि जहां पर कहीं कोई लॉ ना मिल रहा हो, आप उस सेक्शन को एप्लीकेबल कर सकते हो, जिसके अंदर कोर्ट काम करती है, बाउंड डाउन होती है, और कोर्ट के पास पावर है कि वो उस प्रॉपर्टी में जिसके ऊपर सूट पेंडिंग है, कंस्ट्रक्शन करने की, मरम्मत करने की, डिमोलिशन करने की, या फिर एनी अदर कुछ भी करने की परमिशन ग्रांट कर सकती है, क्योंकि आप जो करोगे वो अकॉर्डिंग टू लॉ करोगे और उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट की हो जाएगी, क्योंकि आपने परमिशन कोर्ट से मांगी है। ठीक है करदम साहब? जी जी जी, समझ गए? वकील साहब को कहना 151 में एप्लीकेशन लगा दो वन हमारे लिए और एक 151। वकील। हाँ 151, 151 शगुन जी समझ जी के जी चल लेना जी। शादियों में शगुन देते थे ना 151, आजकल तो जी जी 1000-1100 से नीचे बात ही नहीं होती। जी चलो खैर कोई बात नहीं। जी सर। फूप सिंह जी, आप कानपुर से ही हो? नहीं सर, मैं आगरा से हूँ। अच्छा, पेठे वाली जगह से हो? आपका तो पेठा बड़ा मशहूर है। हाँ हाँ, तो एक किसी दिन आ जाओ सर, पेंटा खिलवाऊंगा, ताजमहल दिखवाऊंगा, लाल किला दिखवाऊंगा। ताजमहल तो मैंने देख लिया, लाल किला नहीं देख पाया, उसके लिए किसी दिन प्लान करेंगे आने का। तो आप आ जाओ, किस दिन आ रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ आज ही आ जाओ। अभी नहीं, अभी नहीं, माफी चाहता हूँ, अभी तो इतना सारा काम पेंडिंग है। और सर अब हमारे पास, क्योंकि मेरा भी टेंट का काम सर, अब काम फाम बंद हो गया, सालन खत्म हो गई कल की, कोई और बात मैं नहीं। भी फ्री हूँ इस टाइम पे। टेंट का काम वैसे कभी बंद नहीं होता करदम साहब। नहीं, ऐसा है, अब जो 18 अप्रैल से चालू शादियां होगा। बंद हो गई ये मैं मान सकता हूँ, हाँ 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 हाँ, शादी ही तो बंद है। लेकिन टेंट का काम बंद नहीं हो सकता। टेंट का काम बंद है, शादी बंद हो गई, अब जो 18 अप्रैल से चालू होंगी सर। आप ये कह सकते हो कि मोटी कमाई का समय आपका चला गया, अब आपको कम कम कमाना होगा। और टेंट का काम भी सर बहुत पुराना है, हमारी जो चौथी पीढ़ी टेंट में आ गई। अरे बहुत बड़ी बात है ये तो, वाकई में करीब आपके पास 150, बहुत अच्छा तजुर्बा है। हाँ, टेंट का काम करे 150 साल हो गया कम से कम। आप तो मुगलों के नहीं, अंग्रेजों के जमाने के टेंट वाले हो। मेरे बाबा कर रहे, पापा कर रहा, मैं कर रहा हूँ, अब भतीजा चौथे नंबर का वो आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है। तो इस टॉपिक को भी यहाँ स्टॉप करते हैं जी। साथियों प्लीज बताएं किसी और का कोई सवाल हो तो। ऐसा कैसे चलेगा, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ नहीं कहेगा तो? मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ना आप सब लोग खुश नहीं हैं हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन करके, तभी किसी के पास कोई सवाल नहीं है। दिनकर जी ने भी ज्वाइन नहीं किया आज? हाँ दिनकर हैं तो सही। हाँ जी दिनकर जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, बिल्कुल सुन रहा हूँ। क्या बात है, इतनी शांति नहीं होनी चाहिए, मैं सोचा आपसे ही हल्ला करवा ले थोड़ा सा। जी सर, मैं अभी थोड़ा थोड़ा उसमें है ना, वॉशरूम में हूँ थोड़ा। अरे अरे ये शब्द यहाँ मत बोलो, कोई बात नहीं, जी आप ये कह सर। सकते हो कि मैं बिजी हूँ। नहीं सर, मैं अभी ड्यूटी करके आया ना सर, अभी वॉशरूम में बैठा हूँ। ठीक 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 ठीक। चलिए साथियों, तो इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा लेना चाहूंगा, क्योंकि किसी के पास कोई सवाल कोई प्रश्न नहीं है अभी, और मैं आपसे इजाजत चाहता हूं आज इस वेबिनार को यहीं पे समाप्त करने की। जी मैडम। सर हेलो, अभी जो हमारे जो भी गेस्ट हैं ना, उनको ये जानना है कि HRPC में ऐड होके उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो उस बारे में उनको जरा एक्सप्लेन कर दे, टाइम है तो। हाँ देखो जी, HRPC में ज्वाइन होके आपको क्या मिल रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर हम आज आपको देते हैं। मैं आप सभी साथियों को ये बताना चाहूंगा कि हम, जैसा कि हमने स्कूल टाइम पे स्टोरी बुक में पढ़ा था कि जब एक छोटी सी लकड़ी होती है उसको तोड़ा जा सकता है सिंगल, और अगर जब वो इकट्ठी हो जाती है गट्ठर में या फिर बल्क बन जाती है, जब उसको एक आदमी नहीं तोड़ सकता। तो वही काम हम सब लोग एक साथ मिलके करते हैं कि जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो उसके राइट्स का, उसके ह्यूमन राइट्स का और उसके अधिकारों का जो शोषण है वो करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है।
जैसे अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहूं कि एक व्यक्ति है और आपको पता है वो पुलिस वाला है, ठीक है, तो आप उससे लड़ने नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता है वो ऑलरेडी एक अथॉरिटी है और वो केस बना देगा, या फिर वो एक पुलिस वाला है, उससे हम नहीं लड़ सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको वहीं ये पता है कि वो एक सिविलियन है और उसको नहीं पता है कि, तो वो आप उससे जाके, अगर आपका मन है या फिर सपोज कर लो आपको उस पर गुस्सा आ गया, तो भी जाके आप उसको मतलब लड़ाई कर सकते हो या उसके अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हो। तो जब हम अपनी संस्था के साथ मेंबर बने हैं तो हम अकेले नहीं रहे, हम इस संस्था का पार्ट हो गए हैं और हमारे साथ जितने भी हमारे अधिकारी हैं और जितने भी हमारे मेंबर हैं वो सब एक गट्ठर के रूप में, जैसे मैंने अभी कहा ना कि लकड़ियों के बंडल के रूप में हम सब लोग काम करते हैं। जब हम कहीं अपने नाम के साथ ये परिचय देते हैं कि मैं एचआरपीसी से जुड़ा हुआ हूं, मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ हूं जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अधिकारी और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके अधिकारों का हनन करना चाहता है वो ऐसा करने नहीं पाएगा और आपके अधिकारों का हनन नहीं हो पाएगा। और इन केस उसके बाद जब आपके अधिकारों का हनन हो जाता है तो हम एज ए टीम लड़ सकते हैं अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए या फिर उसको पनिश कराने के लिए जिसने आपके अधिकारों का हनन किया है। तो सर्वप्रथम ये फायदा होगा हमारी टीम में रहने का, एक साथ हमें इकट्ठा होने का और एक गुट में एनजीओ के साथ, क्योंकि गुट मतलब गुट मुझे नहीं कहना चाहिए था लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब एक संगठन के साथ संगठित होकर काम करने का जो फायदा है वो यही है कि हमारे अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता है जब आप हमारे साथ या हम आपके साथ जुड़ के काम करेंगे। तो सर्वप्रथम अपने अधिकारों को बचाने के लिए और उनके हनन को रोकने के लिए जो हम कार्य करते हैं वो इस एनजीओ के माध्यम से करते हैं। और यदि हम एक संगठन के साथ रह के कार्य करेंगे तो यह भरपूर कोशिश रहेगी हमारे संगठन की कि हमारे साथियों के अधिकारों का हनन ना होने पाए। यही एक रीजन है कि हम एज ए संगठन काम करते हैं। और ये भी आप सभी साथियों को मालूम है कि हमारी जो मेंबरशिप है वो लाइफ टाइम मेंबरशिप है और जिसका एक भी रुपया आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। अब आप कहेंगे कि हमसे तो कुछ पैसे लिए गए, तो देखिए वो जो आपसे कुछ पैसे लिए जाते हैं वो मेंटेनेंस होती है बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर को चलाने की, और जो कि बहुत नॉमिनल सा चार्जेस है। अगर हम कहें तो आज की डेट में दूध भी उससे महंगा आता होगा जितना वो चार्ज है। तो मैं यही अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि आप यदि ऐसा चाहते हैं कि हम अपने संगठन को सफल बनाएं और हम खुद भी सफल हों और उन व्यक्तियों के हनन को, जो उनके अधिकारों का हनन है उसको रोक सकें जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हमें एज ए संगठन काम करना चाहिए, हमारा मेंबर बनना चाहिए, कोई अधिकारी बनना चाहिए हमारी संस्था के अंतर्गत, जिससे कि हम लोगों का, अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का भला कर सकें। सर एक मिनट, वो जो आई कार्ड जो मिला वो तो उसको प्रिंट कर सकता हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उसको प्रिंट को पॉकेट में रख सकता हूँ। हेलो, हमारी मैडम कहाँ गई? चलिए कोई बात नहीं, आप प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि वो अगर आप प्रिंट नहीं करेंगे तो फिर उसको लेंगे कैसे? उसको हाँ वही ना, पॉकेट में उसको आप बिल्कुल उसको प्रिंट करवा सकते हैं। ओके ओके ओके। जी साथियों बताएं किसी और का क्या सवाल था? जी बताएं। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल सुन हेलो पा रहा सर। हूँ। रूबी कुमारी जी नमस्कार। नमस्कार। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, उनका शादी हो गया है और उनका जैसे हस्बैंड है दूसरी शादी कर लिया है, इनका 2 बच्चे हैं, ठीक है, उनको सताया जाता है, तो मैं उनके लिए क्या हेल्प कर सकती हूँ? कहाँ से बात कर रही है मैडम आप? मैं बिहार से। अब मैडम अपने बिहार में कहाँ से? बिहार में कैमूर।
ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? कैमूरी डिस्ट्रिक्ट है। हाँ हाँ, कैमूरी डिस्ट्रिक्ट है। मुझे तो चलो कोई बात नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं होगा। देखिए मैडम, क्या वो आपकी फ्रेंड जो है वो अपने हस्बैंड के ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं? वैसे तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उनसे बात नहीं हुआ, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करना चाहती मैं हूँ देखिए मैडम, इस विषय में। सर्वप्रथम जो भी व्यक्ति है अगर वो कार्रवाई करने के लिए राजी है तभी हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। अगर वो नहीं अन्यथा होगा कार्रवाई नहीं करने है के लिए तो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, क्योंकि जो विक्टिम है उसको ही कोई परेशानी नहीं है तो हम क्या कहें। सपोज करो आपने पुलिस में कंप्लेंट कर दी और वो यहाँ के कहे जी मैं तो अपने पति के साथ बिल्कुल सही रह रही हूँ, आप क्या कर लोगे? अच्छा ठीक है, तो अगर वो कार्रवाई करना चाहे तो हम लोग को क्या करना आप पड़ेगा? बिल्कुल कर सकते हैं मैडम। तो कानून में प्रोविजन है कि जो एक व्यक्ति एक से अधिक शादी नहीं कर सकता उस आदमी को 3 साल तक की जेल हो सकती है। ओके, अगर वो ठीक है? उनके मतलब पत्नी साथ दे तो? हाँ हाँ, उनकी पहली पत्नी अगर चाहे तो तभी हो सकती ओके, है, थैंक यू सर। अन्यथा नहीं हो सकती, क्योंकि कंप्लेंट उन्हीं को करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद जी। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम आज अपने इस वेबिनार को यहीं पे समाप्त करने की आपसे परमिशन चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।